कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र पर चर्चा को लेकर खबर है, जहां महाराष्ट्र की 63 सीटों पर सीईसी में चर्चा। आज मुंबई में फिर महाविकास अघाड़ी की बैठक और शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बालासाहब थोराट भी मिलेंगे। 25 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक होगी। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में 96 सीटों के कैंडिडेट फाइनल लगभग कर दिए गए हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में सिर्फ 63 सीटों पर चर्चा हुई है और 25 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की दोबारा बैठक होनी है। उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी से विवाद सुलझाने के बाद ये बैठक और 25 अक्टूबर को महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आना संभव है। तो ये देखा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम सहमति क्या बनती है, क्योंकि विवाद लगातार है। सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के लिए मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होने जा रही है। आपको बताते हैं बड़े पॉइंट्स क्या है इसके। आज फिर मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई गई है। कुछ सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, जहां पर अग्रीमेंट नहीं है, एमवीए में सहमति नहीं बन पा रही, उस पर चर्चा होगी। तीसरी बड़ी बात, विवादित सीटों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। चौथी बड़ी बात, उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट से बातचीत की जाएगी और जो बालासाहेब थोराट हैं वो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दोनों नेताओं के बीच में सीट शेयरिंग को फाइनल करने की एक तरह से कोशिश होगी गठबंधन में। कल संजय राउत और अनिल देसाई ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मामले में सातवीं बड़ी बात यह है कि रविवार को आदित्य ठाकरे अनिल परब पवार से मिले थे, तो शरद पवार से मिलने का सिलसिला भी जारी है नेताओं का। रविवार रात शरद गुट के नेता जयंत पाटिल मातोश्री गए थे। विधानसभा चुनाव के लिए आज ही अधिसूचना जारी होगी। और 10वीं बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 29 अक्टूबर है। तो चुनाव को लेकर हलचल तेज है और गठबंधन में क्या सहमति बनती है इसको लेकर मंथन होगा। अब फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र में ही महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारे तरफ से बालासाहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाविकास अघाड़ी मजबूत रहे और अब की बार उसकी सरकार बने, इसलिए हम लोगों ने 5 सीटें अनाउंस किया है और हम बड़े नेताओं से बात करें। लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत बिजी हैं, उनको रोज दिल्ली भागना पड़ता है। अब दिल्ली गए हैं, फिर पता नहीं दिल्ली क्या पूछता है। अरे फोन से बात कर लो ना भाई, खत्म करो ना जल्दी से, नहीं तो ऐसी करोगे तो फिर यही हालत होगी, वही हालत होगी हरियाणा की। और चलिए अब जानते हैं कि आखिर किन किन सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद बना हुआ है, कहां पेच फंसा हुआ है। आई बिग वॉल के जरिए आपको डिटेल्स बताते हैं कि क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आ रही है। 62 सीटों पर जो उद्धव ठाकरे गुट है और कांग्रेस में है, दोनों में तकरार है 62 सीटों को लेकर। उद्धव गुट विदर्भ की 12 से 14 सीटें इस वक्त मांग रहा है, जिस पर पेच भी है। अब कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का दावा खारिज कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अब गठबंधन में 12 सीटें मांग रही है और इससे ये फिलहाल साफ हो रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 5 से 6 सीट देने को लेकर क्या सहमति जता पाती है। महाराष्ट्र के चलते यूपी में भी जिस तरीके से कांग्रेस और एसपी में सीट शेयरिंग अटकी हुई थी, क्या अब यहां पर बैठकों के दौर के बीच देखना होगा कि क्या सोल्यूशन निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस बीच खबर यही है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के दावे को खारिज कर दिया है। और हालांकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी फिलहाल कांग्रेस के साथ इस वक्त बातचीत कर रही है, क्या खबरें अभी तक हुई बैठकों के बाद निकलकर सामने आ रही है, चर्चा के लिए हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बैठकों के बीच फंसे पेच को देखते हुए किस लिहाज से अभी तक चर्चा हुई है? राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि महाविकास अघाड़ी की होने वाली बैठक में क्या सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि अभी तक
जितने दौर की बातचीत हुई है उसके बाद ये साफ हो गया है कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसको देखते हुए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए अब देखना यह होगा कि अब होने वाली बैठकों में क्या फाइनल फैसला लिया जाता है। क्या शरद पवार सुलझाएंगे महाविकास अघाड़ी का झगड़ा? और इस बीच कांग्रेस सीईसी की बैठक को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र की 63 सीटों पर सीईसी में होगी चर्चा।